तो इस वीडियो में हम करेंगे 11.2 का 5, 6, 7 और 8 नंबर, जिसका 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर सवाल है। और इसी को इस वीडियो में तो 5 नंबर सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसके कर्ण की लंबाई 9 सेंटीमीटर और उसकी दूसरी एक भुजा की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक रेखा लिए जो हम किसी भी माप पे ले सकते हैं, और लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे ताकि हम समकोण त्रिभुज बना सके। और ये हम लेते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए चांद का सहायता, और यहाँ से हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो 90 डिग्री का हमारा कोण ये सीधा एल का जैसा बनता है जो हम बना लिए। और ये हमारा जो होगा वो होगा 5.5 सेंटीमीटर का, और कर्ण हमारा ये तिरछा वाला कर्ण 9 सेंटीमीटर का होगा। तो ये हम 5.5 पे जाकर के पॉइंट कर लेते हैं। 5.5 पे लिए और उसके बाद हम 0 पे पॉइंट किए, तो ये हमको मिला। और ये हम कर्ण लेंगे जो हमको देगा 9 सेंटीमीटर का। तो कर्ण हम 0 पे रखें और 0 से 9 तक जाएंगे। तो 9 हमारा यहीं आ रहा है, तो हम यहीं ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर। ये हमको एक त्रिभुज मिला। इस त्रिभुज में कौन क्या क्या है वो लिख लेते हैं। ये है 5.5 सेंटीमीटर का रेखा, और ये है 90 डिग्री का एंगल, और ये हमारा 9 सेंटीमीटर का कर्ण क्योंकि तिरछा वाला होता है कर्ण। अब हम क्या करेंगे कि इसको अंतःवृत्त बनाएंगे। बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी माप पे ये लेंगे और इसको ऐसे घुमा लेंगे। फिर इसी माप पे एक ठोर ले लेंगे और उसको भी इसी प्रकार घुमाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इस दोनों को मापेंगे। ये हम माप लेते हैं, और इसको मापने के बाद लोहा वाला यहाँ रखेंगे और पेंसिल या कंपास, ये पेंसिल को इधर टानेंगे और यहाँ रख के फिर ऐसे टानेंगे। तो हमको एक पॉइंट मिलेगा, दोनों जो क्रॉस कर रहा होगा उसको और इस पॉइंट को, दोनों को हम मिलाएंगे। और दोनों को जब मिलाएंगे तो ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, सेम काम यहाँ भी करेंगे और इसको भी इसी प्रकार मापेंगे। और मापने के बाद हम यहाँ रखेंगे और ऐसे काटेंगे, और फिर यहाँ रखेंगे और ऐसे काटेंगे। हमको एक पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला करके हम इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे। क्या हुआ रे? और इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाएंगे और ये 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ये दोनों जाकर के एक जगह क्रॉस कर रहा होगा, और उस क्रॉस पॉइंट को क्या करेंगे, इसको सीधा एक लाइन ले लेंगे और इसको लोहा वाला रख के हम किसी भी एक पॉइंट को, जैसे कि हम इसको ले लेते हैं, और लेने के बाद हम गोल एक सर्कल बनाएंगे। तो गोल सर्कल बनाते हैं, और ये हमारा गोल सर्कल ये रहा। और ये हमारा तीनों पॉइंट को टच कर रहा है, तीनों लाइन को, लेकिन इधर नहीं टच कर रहा। तो इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है। बात यह है कि हम इससे बना रहे हैं, इसीलिए यदि पेंसिल से बनाया जाए तो ये बनेगा। करेक्ट। नंबर सवाल है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसका आधार 7.8 सेंटीमीटर एवं 2 समान भुजाओं की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, सम द्विबाहु जिसका 2 भुजा होगा वो 6.5 होगा और 7.8 का एक ठो होगा। तो एक तो हम ले लेते हैं 7.8 सेंटीमीटर का, जो हमारा आधार होगा 7.8 सेंटीमीटर का। इसमें क्या है, रेखा भी यदि ले रहे ना तो वो ज्यादा कम हो जा रहा, लेकिन पेंसिल से बनाया जाएगा तो अच्छी तरह से बनेगा। ठीक है, रूल वही है, सेम उसी प्रकार बनाना है। तो हम ये एक रेखा ले लिए जो हमारा है 7.8 सेंटीमीटर का, और 6.5 सेंटीमीटर का 2 भुजा होगा, जो एक इधर होगा और दूसरा इधर होगा। तो उसके लिए हम एक ले लेते हैं इधर साइड में, जो हमारा होगा 6.5 सेंटीमीटर का। तो 0 से शुरू करते हैं और 6.5 तक ले जाकर खत्म करते हैं। और इसी रेखा को, मतलब ये हमारा है
7.8 सेंटीमीटर का और ये हमारा है 6.5 सेंटीमीटर का। और इसके लिए क्या करेंगे कि हम इसको माप लेंगे और माप करके हमारे 6.5 और 6.5 हम यहाँ से लेकर के एक ले सकते हैं। ये ले लिए और 6.5 हमारा इधर भी होना चाहिए, तो ये भी 6.5 पे ही ले लेते हैं। और ये जहाँ क्रॉस कर रहा है पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। तो ये एक मिला और दूसरा इसको भी मिलाएंगे, तो हमारा ये भी मिला। अब क्या करेंगे कि एक त्रिभुज बन गया। अब हमारा काम है इसका अंतःवृत्त बनाना, जिसके लिए हम इसको माप के एक ठो ये ऐसे काटते हैं और फिर दोबारा यहाँ माप करके फिर यहाँ से भी ऐसे काटते हैं। तो 2 हम काट चुके हैं। अब हमारा काम है इसको माप लेना, तो इसको मापे, जितना पर आ रहा है उतना मापने के बाद लोहा वाला यहाँ रखेंगे और रखने के बाद हम ऐसे एक ठो काटेंगे, फिर इस साइड लोहा वाला को लाएंगे और फिर ऐसे काटेंगे। यही काम हम यहाँ भी करेंगे। इसको भी माप लेंगे तो ये भी सेम है और इसको भी हम ऐसे काटेंगे और दोबारा फिर यहाँ रख के भी हम ऐसे काटेंगे और ये दोनों इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो इसको हम मिलाएं। रूल सब में एकदम सेम है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से ही समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया, मिल गया। और फिर ये भी हम एक ठो ले लेंगे और इसको भी मिला लेंगे। तो ये भी हमारा मिल गया। ये दोनों जाके जहाँ क्रॉस कर रहा है वहां से हम नीचे की तरफ में एक लाइन टानेंगे और इसी को माप करके हम सर्कल बनाएंगे। तो इसको मापेंगे, जो हम इसको जानते कहीं नहीं बन रहे, जाता है कि निकल गया। तो अब हमारा काम है इसको मापना और माप करके हमको सर्कल बनाना है। तो ये हम माप ले लेते हैं और जैसे माप लिए हम यहाँ सर्कल बनाएंगे और जैसे ये वृत्त बनाएंगे ये हमारा तीनों को टच करते हुए जाएगा। ये तीनों को टच किया, हमारा ये कंप्लीट हो गया। 7 नंबर सवाल जो बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 10 सेंटीमीटर का हो। तो पहले 10 सेंटीमीटर का आधार ले लेते हैं। तो 0 से शुरू करेंगे और 10 तक ले जाए, खत्म करके 10 सेंटीमीटर का आधार ले लिए। और बोल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर का आधार होना चाहिए और समान कोण में एक का मान 45 डिग्री होना चाहिए। समान कोण में, समान कोणों में एक का मान 45 डिग्री, मतलब इसका भी 45 डिग्री और इसका भी 45 डिग्री कोण लेना होगा। तो हम चांद को यहाँ रखेंगे और 45 डिग्री पे इसको पॉइंट आउट करेंगे। तो 45 डिग्री पे हमारा हो जाएगा यहाँ, और इधर भी यदि 45 डिग्री पे करते हैं तो इधर में हमारा पॉइंट हो जाएगा यहाँ। जैसे मिला हम क्या करेंगे, इसको लाइन टानेंगे इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, फिर इधर से भी टानेंगे इस पॉइंट को मिलाते हुए। तो ये हम टान लिए और ये भी टान लिए, पूरा हमारा एक त्रिभुज बन गया। और इस त्रिभुज में फिर हमको ये 45 डिग्री का कोण बनाया है, मतलब यहाँ भी 45 डिग्री का है और यहाँ भी 45 डिग्री का है। अब फिर वही काम है कि इसको किसी भी माप पे ले करके हम ऐसे काट लेंगे और यही ले करके फिर हम यहाँ से भी ऐसे काट लेंगे। चूंकि दोनों 45 डिग्री का है तो ये माप भी दोनों का सेम होगा। तो ये वही है और ये भी हमारा वही है। तो एक बार यहाँ रखेंगे और रख के एक बार ऐसे काट लेंगे और फिर एक बार यहाँ रखेंगे और रख के हम ऐसे काट लेंगे। फिर यही काम हम यहाँ भी करेंगे, तो ऐसे काटेंगे और फिर यहाँ रख के हम ऐसे काट लेंगे। उसके बाद हमको पॉइंट मिलेगा और इस पॉइंट को हम मिला करके इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको जब मिलाए, इसको मिलाए तो 2 बराबर भागों में बट गया, वो एक ठो लाइन ये गलत है। और इसको जब हम मिलाए तो ये भी हमारा गया।
और ये जो दोनों लाइन जाके जहाँ क्रॉस कर रहा है वहां से हम एक लाइन टान लेंगे नीचे की तरफ में और इसी को मापेंगे, इसी को। तो इसको मापे, इतना आ रहा है और इसके बाद हमको एक तो वृत्त बना देना है। तो एक वृत्त हम शुरू करते हैं और बना देते हैं, तो हमारा ये अंतर्वृत्त कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 8 नंबर एक सवाल है जिसको हम बनाएंगे नहीं, आपको बनाना है। और वो सवाल है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक त्रिभुज की रचना करना है। मतलब 7 सेंटीमीटर ये रेखा और ये तीनों को 7 सेंटीमीटर लेंगे। उस त्रिभुज जब बन जाएगा तो उसका एक तो परिवृत्त बना लेंगे, फिर उसी का फिर 7 सेंटीमीटर का लेंगे एक ठो और उसका अंतर्वृत्त बना लेंगे। 2 सवाल है, बनाना है उसको। नहीं बने तो हमको कमेंट में बता देना है।